ज़्यादातर ट्रेडर असफल क्यों होते हैं? इसका मेन कारण ये है, सबसे पहली चीज़ अपन जानते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी पे काम करना। आज वो स्ट्रेटजी लगाई, कल वो लगाई, परसों वो लगाई। किसी एक स्ट्रेटजी पे बिल्कुल रुक के काम नहीं करते। कोई नियम नहीं रहता। जिस टाइम पे चार्ट खोला, हरी कैंडल बनी बाय, रेड कैंडल बनी सेल। इसी वजह से मेन ट्रेडर का पैसा लॉस में जाता है और ज़्यादातर केस में कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। ना कोई रिस्क रिवार्ड, किसी दिन स्कैल्पिंग कर ली, किसी दिन इंट्राडे कर लिया, किसी दिन ट्रेड को होल्ड कर दिया। ये सारे रीज़न रहते हैं असफल रहने के। अपना टॉपिक है आज का, वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे हम 90% विन रेट के साथ ट्रेड कर सके और हमेशा प्रॉफिट में रह सके। इसके लिए सबसे पहले अपने को देखना है, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट ओपन करते हैं, सबसे पहला अपना टाइम फ्रेम 1 मिनट का, 3 मिनट का और 5 मिनट का। पर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए जिससे अपना विनिंग रेट सबसे ज़्यादा हो और हाई एक्यूरेसी की ट्रेड अपने को मिले, दिन में 2 या 3 ट्रेड आराम से मिल पाए। इसमें सबसे ज़्यादा 1 मिनट पे फेक ब्रेकआउट आते हैं। हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम को अवॉइड करना है। दूसरा अपना रहता है 3 मिनट। 3 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। इसमें ना तो ज़्यादा फेक ब्रेकआउट आते हैं, कम से कम एक दिन में 2 या 3 ट्रेड हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आसानी से मिल सकते हैं। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रोज़ ट्रेड नहीं मिलती है और स्टॉप लॉस अपना बड़ा रहता है और रिस्क मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। स्कैल्पर के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 3 मिनट सबसे बेस्ट है। अब इस स्ट्रेटजी के लिए हमें मेनली 3 इंडिकेटर का यूज़ करना है। सबसे पहला अपना 9 EMA, दूसरा अपना 21 EMA और तीसरा अपना VWAP। अगर और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप चौथा वॉल्यूम वाला इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा इंडिकेटर, ज़्यादा कन्फ्यूज़न, सबसे बेस्ट अपने ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आज के इस स्ट्रेटजी में। और इस स्ट्रेटजी से रेगुलर पैसा कैसे बनेगा और ये सारी चीज़ें हम लाइव देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनों ने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। इस चार्ट में हमने 9 EMA, 21 EMA और VWAP लगा लिया है। VWAP की सेटिंग को अपने को डिफ़ॉल्ट रखना है, 9 EMA को डिफ़ॉल्ट रखना है। 21 EMA में 21 EMA के लिए हमें लेंथ को 9 से बढ़ाकर 21 करना है, बस। इसके अलावा कुछ भी सेटिंग नहीं करना है। और चाहो तो आप 9 EMA और 21 EMA का कलर डिफरेंट कर सकते हो। ये अपना इंडिकेटर का हो गया, टाइम फ्रेम का हो गया अपना। अब बाय कैसे करना है इसको समझते पहले। सबसे पहले देखना है VWAP अपना प्राइस से नीचे होना चाहिए बाय करने के लिए। दूसरा अपना 9 EMA और 21 EMA दोनों अपने ये भी प्राइस से नीचे होना चाहिए। अगर VWAP प्राइस से ऊपर है तो कभी भी बाय नहीं करना है, उसमें आपको सेल करना है। सेल का हम देखेंगे, पहले बाय का देख लेते हैं। कैसे बाय कैसे करना है इसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले अपना 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, तीनों इंडिकेटर हो गए। कब बाय करें तो VWAP प्राइस से नीचे होगा तब बाय करना है। और अब जैसे ही 9 EMA और 21 EMA को एक ग्रीन कैंडल बिग बॉडी जिसमें सबसे छोटी विक रहती हो वो कैंडल अपने को देखना है। हम लाइव देखेंगे कैसे फेक ब्रेकआउट आता है और कौन सी एंट्री सही रहती है। इसके लिए ग्रीन कैंडल, लॉन्ग ग्रीन कैंडल जो 9 EMA को भी क्रॉस करे और 21 EMA को भी क्रॉस करे। उसके बाद अपना जब ये क्रॉस हो जाता है और पूरी कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। ऐसा नहीं कि बीच से आपने जब बड़ी कैंडल बन गई और कैंडल चल रही है अभी भी और आपने बाय कर लिया, इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रीन कैंडल देखना है बड़ी, जिसकी वीक छोटी हो और दोनों EMA को क्रॉस करती हो और VWAP प्राइस के नीचे हो। इस स्थिति में आप इस ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के और इस ग्रीन कैंडल
के हाई के लगभग अगली कैंडल में जब प्राइस थोड़ा सा रिटर्न आता है और अपना 20 EMA या फिर 9 EMA का सपोर्ट लेता है, उस स्थिति में आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस हो गया इस ग्रीन कैंडल के नीचे और आपका टारगेट हो गया 1:1 स्टार्टिंग में। आपको 2 लॉट से बाय करना है। एक लॉट में आपको 1:1 में प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद एक लॉट और बचा है, उसके लिए अपने को जो अपना स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के नीचे था उसको उठा के जहाँ पे अपनी एंट्री थी वहाँ पे अपने को लाना है, वहाँ पे लेके आना है। इसके बाद अपना 500 से ज़्यादा का प्रॉफिट एक ही लॉट में हो गया। दूसरे लॉट में हमने जहाँ पे एंट्री ली थी वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है 1:3, 1:4 का टारगेट आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही अपना 1:3 का टारगेट आता है, दूसरा लॉट भी सेल कर देना है और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसमें रिस्क रिवार्ड ये रहेगा, अगर आपका ये 2 लॉट का अगर मेथड काम करता है तो सबसे पहले आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर 100 ट्रेड आपने ली और 20 बार अगर आपका ये मेथड काम किया तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट। 1:1 पे अपने को एक लॉट एग्जिट करना है, दूसरे लॉट के एग्जिट के लिए हमें 1:3 या 1:4 का वेट करना है। अगर प्राइस 1:3 नहीं जाता है, वापस से अपना अगर रिटर्न होता है प्राइस, तो अपना जो 500 का प्रॉफिट हमने किया वो अपना सेफ है। बाकी एग्जिट करने के लिए सबसे पहले हमें 1:1 पर प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद दूसरे लॉट में हमें 1:3 या 1:4 तक प्राइस को ले जाना। अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी रहेगी और आपने 1:3 और 1:4 का टारगेट अचीव किया तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।